शादी की पहली सालगिरह और पति ने कहा। भूमिका ने पति से कहा, इस बार हम अपनी पहली सालगिरह मनाने के लिए बाहर चल रहे हैं ना। आपने वादा भी किया था, कहीं आप भूल तो नहीं गए। भूमिका ने काम करते करते ही अपनी बात कही। ना तो मैं अपनी शादी की सालगिरह को भूला हूँ और ना ही तुमसे किया वादा। सब कार्यक्रम तय हो गया है। परसों ही छोटे जीजाजी और बड़े जीजाजी से बात हुई। टूर ऑपरेटर से भी बात हो गई है। एक मिनी बस का भी इंतजाम हो गया है। तुम तो बस अपनी पैकिंग शुरू करो। हंसते हुए विवेक ने कहा, हम शादी की सालगिरह मनाने जा रहे हैं या किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने? अगर ऐसे ही कुछ था तो पहले क्यों नहीं बताया? इससे अच्छा तो मैं यहीं खास दिन सेलिब्रेट कर लेती। कम से कम आपके साथ अकेले समय बिताने को तो मिलता। भूमिका, तुम्हें नहीं लगता कि तुम छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर रही हो? वो हमारे अपने हैं। और फिर अभी 3 महीने पहले ही तुमने कहा था कि परिवार के साथ घूमने में जो आनंद आता है वो अकेले कहाँ। और रही बात मेरे साथ अकेले समय बिताने की, तो तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि इस 1 साल में मैं हर बार तुम्हें अपने परिवार के साथ ही घुमाने ले जाता रहा हूँ। ये हमारी इस 1 साल में चौथी ट्रिप है जिसमें पहली बार मैंने सबके साथ घूमने का प्लान बनाया है। बहुत ही मुश्किलों से इतना अच्छा मौका मिलता है जब एक साथ सब काम की व्यस्तता से निकल साथ जा पाते हैं। और सालगिरह का क्या है, वो तो हर साल ही आती रहेगी। फिर कभी अकेले चल लेंगे। विवेक ने अपनी बात कही और अपना लैपटॉप का बैग उठा ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं भूमिका का मन बहुत दुखी हो गया था और उसने अपने मन में भरा गुब्बारा निकालने के लिए अपनी माँ को फ़ोन लगाया। माँ, आप बताएं, इस बार भी क्या मेरी गलती है? अभी 3 महीने पहले जब मैंने इन्हें अनीता दीदी के साथ घूमने के लिए जाने के लिए कही थी, तब तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हारी बहन के साथ घूमने नहीं जा सकता। अभी मैं उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ और फिर वह अपने परिवार के साथ जा रही है। वहाँ हमें साथ नहीं जाना चाहिए। हम फिर कभी सोचते हैं। जब ये मेरी बहन और उसके परिवार के साथ नहीं जा सकते तो मैं क्यों अपनी शादी की सालगिरह पर इनकी बहनें और इनके परिवार के साथ जाऊं? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आखिर वो विवेक जी की बहनें हैं और उनके रिश्तेदार हैं। तुम्हारे वो कुछ कहाँ ही लगते हैं। और फिर हमने तुम्हारा रिश्ता विवेक से जोड़ा है, ना कि उनके परिवार के साथ। शाम को विवेक जी के आते ही तुम मना कर देना। फ़ोन के दूसरी तरफ से माँ ने जवाब दिया। माँ, ये भी क्या तरीका हुआ बात करने का? एक तो मैं आपसे अपने मन की बात बोल रही हूँ और आप मुझे ही उल्टा बोल रही हैं। मैंने कब ऐसे कहा कि ये परिवार मेरा नहीं है? इस 1 साल में मैंने कभी आपको शिकायत का एक मौका भी ना दिया। वो तुमने अपनी बहन के साथ घूमने की कहा तो विवेक ने इसलिए मना कर दिया होगा। तुम्हारी बहन किसी और घर की बहू है। वो विवेक के लिए कभी उनकी बहन की बराबरी नहीं कर सकती। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। माँ, आपने इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे इतना कुछ समझा दिया। मेरी पहली सालगिरह है और यह दिन एक पति पत्नी के लिए खास होता है। मैं इसे सिर्फ अपने पति के साथ मनाना चाहती हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है? तुम अभी किसी की ननद नहीं बनी हो। शायद ये बात मैं अभी तुम्हें और ज़्यादा ठीक से ना समझा पाऊँ, पर इतना समझ लेना, बहन और बेटियाँ भी परिवार का हिस्सा होती हैं। उनकी खुशियाँ, उनके साथ से हर एक छोटी खुशी दुगनी हो जाती है। तो विवेक जी पर गर्व होना चाहिए कि तुम्हें एक ही इंसान में एक अच्छा पति, एक अच्छा भाई और एक अच्छा बेटा मिला है, जो न केवल सिर्फ अपने बारे में सोचता है बल्कि अपने परिवार को भी साथ लेकर चलना जानता है। माँ, तो मैं क्या एक अच्छी बेटी नहीं हूँ? भूमिका ने रुआंसे होते हुए कहा। ये तो मैं अपनी बेटी की पहली सालगिरह के बाद ही बता पाऊंगी। माँ ने हंसते ही जवाब दिया। मुझे इंतज़ार रहेगा। माँ, अब फ़ोन रखती हूँ। मुझे दोनों दीदी के साथ मिलकर ट्रिप के बारे में योजना भी तो बनानी है। भूमिका की माँ ने सही किया या गलत,
दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पूरी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।